एक बार एक बहुत अमीर व्यापारी रहता था। उसने अधिक संपत्ति बनाने के लिए अपनी सारी संपत्ति अपने 2 जहाजों में छोड़ के दूसरे राज्य भेजने का फैसला किया। दुर्भाग्य से वे उसे गरीब छोड़कर डूब गए और वह अपने छोटे बेटे और जमीन के एक टुकड़े के साथ छोड़ दिया गया था। एक शाम वह आराम करने और सोचने के लिए अपनी भूमि पर गया जब उसे मैनिकन नामक पौने ने दौरा किया। मित्र, इतना उदास क्यों? मैंने अपनी सारी दौलत खो दी और मुझे अपने बेटे की चिंता है। ठीक है, जो आप चाहते हैं उसके लिए पूछें और आप इसे प्राप्त करेंगे। बदले में आप मुझे वो पहली चीज देंगे जो आपको घर पहुंचते ही छूता है। इस तारीख से 12 साल बाद आपको ये देना होगा। मंजूर है? जैसे ही व्यापारी खुशी से घर लौटा, उसके बेटे ने उसके पीछे से आकर उसके पैर पकड़ लिया। तुरंत व्यापारी को एहसास हुआ कि उसने सोचे बिना क्या कर दिया। डर ने उसे जकड़ लिया और वह अपने अटरी तक भाग गया, ये देखने कि उसे पैसे मिले कि नहीं। लेकिन वहां खाली था। उसे राहत मिली ये सोचकर कि पैसे अभी तक नहीं आए, तो जब आएंगे उसे वो इनकार कर देगा और अपने बेटे को सुरक्षित रखेगा। मगर कुछ दिनों बाद वह अटरी को देखने लौटा और उसको सोने से भरा पाया। वह पहले से कहीं ज्यादा अमीर था। 12 साल बाद वह तारीख आ गई जब व्यापारी को अपने बेटे को बौने को देना था। बेटा, मुझे तुम्हें कुछ बुरा बताना है जो मैंने बहुत समय पहले किया था। पिता, चिंता मत करो, हमारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होने वाला। पिछली रात बेटे को एक जादुई परी द्वारा दौरा किया गया था, जिसने उसे प्राप्त होने वाले के एक महाभाग्य के बारे में बताया और ये भी कि उसे प्राप्त कैसे करे। स्थिति के बारे में जानने के बाद वह अपने पिता को उसी स्थान पर लेके गया जहां उसे बौने को दिया जाना था और वहां अपने पिता को नीचे बैठा दिया। फिर उसने अपने पिता के चारों ओर मिट्टी में घेरा बना लिया। तभी बौना आके उसका दावा पूछा। वह कदम रखने ही वाला था कि एक जादुई ताकत ने बौने को घेरे के अंदर जाने से रोक दिया। अच्छा बूढ़े व्यापारी, तुम्हें मुझे जो देना है अब उसे मेरे हवाले कर दो। मुझे माफ करना मेरे दोस्त, वो मेरा बेटा है और मैं उसे आपको नहीं दे सकता। बौना, पिता और पुत्र एक समझौता पर पहुंच गए। उन्होंने फैसला किया कि उनके बेटे हैजल को एक नाव में रखा जाएगा, जिसे उसके पिता द्वारा समुद्र में धकेल दिया जाएगा ताकि लहरें तैरती नाव के भाग्य का फैसला कर सकें। थोड़ी देर के लिए बहने के बाद नाव उबाड़ खबाड़ पानी में फंस गई और उल्टा पलट गई। व्यापारी अपने बेटे को खोने पर व्याकुल था। बौने ने अपना बदला लेने पर सामग्री महसूस की। दोनों आदमी घूमे और अपने अपने रास्ते चले गए। हालांकि युवा हैजल बच गया और बहती नाव के सहारे तैरता रहा, जो कुछ दिनों के बाद एक बहुत बड़े महल और उसके पीछे एक सुनहरे पहाड़ के साथ एक अजीब किनारे पर पहुंचा। युवा हैजल ने महल में प्रवेश किया और उसे खाली पाया। उसकी खुशी निराशा में बदल गई जब उसने हर कमरा की तलाशी ली, पर कोई नहीं मिला। अंत में वह एक सफेद कुंडलित सांप के पास आया। हेंजल, मैं राजकुमारी नुआता हूँ। मैं इस श्राप में फंसी हूँ जो अगर आप अंधेरे में यहाँ आने वाले 12 पुरुषों से पीड़ा का सामना करते हैं तो तोड़ा जा सकता है। आपको 3 रातों के लिए ये भुगतना होगा और जादू टूट जाएगा और मैं अपने मानव रूप में वापस आ जाऊंगी। फिर मैं अपने मानव रूप को पुनर्स्थापित करूंगी और आपसे विवाह करूंगी। तब मैं अपने मंत्रियों को वापस लाकर हमें स्वर्ण पर्वत का राजा और रानी के रूप में शासन कर सकती हूँ। हेजल सहमत हो गया और 12 पुरुष उसे हर दिन 3 दिनों तक मारते रहे। 3 दिनों के बाद जादू टूट गया और राजकुमारी मानव बन गई।
उसने हेजल को पुनर्जीवित किया और जब वे विवाहित थे तो मंत्री राज्य में लौट आए। उन्हें जल्द ही एक बच्चे के रूप में आशीर्वाद मिला। 7 साल बीत गए और हेजल ने अपने पिता के बारे में सोचा। वह उसे बुरी तरह से देखना चाहता था और उसने अपनी इच्छा के बारे में अपनी पत्नी को बताया। लेकिन उसकी पत्नी को पहले से ही पता था कि अगर हेजल अपने पिता को देखने गए तो भविष्य में बहुत मुश्किल हो जाएगी। लेकिन हेजल अपने फैसले पर अटल था कि वह अनिच्छा से सहमत हो गई। अंत में उसे जाने दिया। उसने उसे एक अंगूठी और एक शर्त दी, आप मुझे और मेरे बेटे को अपने पिता के घर आने की कभी इच्छा नहीं करेंगे, मंजूर है। हेजल ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने पिता के शहर पहुंचने की कामना की। उसने अपनी आंखें खोल दी और खुद वहां पाया। हालांकि हेजल को अपने कपड़ों के वजह से शहर में जाने की अनुमति नहीं थी, इसलिए उसने एक चरवाहे के साथ एक सौदा किया और अपने पिता के घर पहुंच गया। उसने अपने पिता को पाया और कहा, पिता, ये मैं हूँ, हेजल। हाँ, मेरा बेटा कई साल पहले मर गया, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। फिर हेजल ने अपनी बाह पर एक जन्म चिन्ह प्रकट करने के लिए अपनी आस्तें खींच ली। ये निशाना याद है? मैं आपका पुत्र हूँ और अब मैं एक दूसरे देश का राजा हूँ। मेरी एक रानी और एक बेटा भी है। तुम मेरे बेटे तो हो, लेकिन तुम कोई राजा नहीं हो। तुम एक चरवाहा हो और तुम्हारा परिवार कहाँ है? अचानक रानी और बेटा पहुंचे और वह उग्र हो गई, लेकिन शांत रही। हेजल उसे उसी किनारे पर ले गया जहां से वह कई साल पहले डूब गया। वहां उन्होंने अपनी रानी के गोद में आराम किया। रानी ने अपनी अंगूठी वापस ले ली और अपने बेटे के साथ अपने महल में पहुंच गई। हेजल बाद में जाग गया और तब उसे एहसास हुआ कि क्या हुआ था। वह समझ गया था कि वह अपने पिता के पास वापस नहीं जा सकता क्योंकि वह उस पर विश्वास नहीं कर रहे थे। अंत में उन्होंने चलने का फैसला किया और अपने परिवार के पास वापस जाने का रास्ता खोज लिया। दूसरी ओर 3 दिग्गज अपने विरासत के लिए लड़ रहे थे। वे 3 वस्तु थे, एक लबाड़ा जो आपको अदृश्य बना देता है, एक जोड़ी जूते जो पहनने वाले को कहीं भी ले जा सकता है, और तलवार जो बताए जाने पर तलवार चलाने वालों को छोड़कर सभी को मार सकता है। अपने खोज के कई दिनों बाद हेजल इस स्थान पर पहुंचे और वस्तुओं को देखा। उन्होंने बहस को निपटाने में मदद करने की पेशकश की। उन्होंने दिग्गजों को ये कहा कि उन्हें न्याय करने के लिए सभी वस्तुओं को पहनना होगा। एक एक करके उसने वस्तुओं को अपने ऊपर रखा और गायब हो गया। वह महल तक पहुंचा तो उसने हो रहे एक बड़े उत्सव को देखा। उन्होंने अपने अदृश्य लबाड़े का इस्तेमाल किया और भीड़ में से घुस के महल के अंदर गए और ये देखा कि उनकी रानी दूसरी आदमी से शादी कर रही थी। वह उग्र हो गया और लबाड़ा पहनकर वह महाभोजन कक्ष में गया। उसने रानी को सबक सिखाने का फैसला किया और हर बार जब रानी खाने की कोशिश कर रही थी तो उसके खाने के प्लेट पकड़ ली। रानी अब चिंतित थी और परेशान हो रही थी। वह उठकर अपने निजी कक्षों में चली गई। वह सब कुछ के बारे में सोच रही थी और रोने लग गई। जब हेजल ने आकर अपना लबाड़ा हटा दिया तो रानी ने सदमे में उसे देखने के लिए राहत महसूस की। हेजल गुस्से में आया और उस पर चिल्लाने लगा और उसे रुला दिया। इसी गुस्से में वह विशाल कक्ष में घुस गया और चिल्लाया, मेरे राज्य के मंत्रियों, मैं वापस आ गया हूँ और ये शादी रद्द हो गई है। रईसों और दरबारी लोगों ने उसका मजाक उड़ाया और हंसा। क्रोधित होकर उसने अपने तलवार लहराई और चिल्लाया, मेरा सिर छोड़कर सभी का काट डालो। तलवार के जादू काम कर गया और सभी लोगों के साथ अपने प्यारी रानी और बेटे को भी खो दिया। उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने क्या किया है
और लालच और क्रोध का कोई स्तर किसी के परिवार के बलिदान के लायक नहीं है। एक लंबे समय पहले एक गांव में रमेश और धीरज नामक बाप बेटे रहते थे। रमेश का एक छोटा चाबी बनाने का दुकान था। धीरज भी छोटी उम्र से अपने पिताजी के साथ रह के चाबी बनाना सीख के उनके साथ बनाता था। एक दिन धीरज और उनके पिताजी अपने दुकान में काम कर रहे थे जब एक आदमी आता है। मेरे घर का चाबी खो गया, मेरे साथ आके ताला खोलोगे? धीरज, बेटा तुम यहीं रह के दुकान को संभालो, मैं जाके घर का ताला खोल के आता हूँ। ऐसे कहकर उस आदमी के साथ जाता है। बहुत दूर चलने के बाद, यही मेरा घर है, ताला खोलिए। उसी गांव में पले पड़ने के कारण रमेश को उस गांव में रहने वाले सारों के घर अच्छे से पता था। उस आदमी के दिखाए हुए घर रमेश के पहचान के वालों का होने पर वो सोच में पड़ जाता है। बाबू, जो चाबियां मेरे पास अभी है उनसे इस ताला को खोल नहीं पाऊंगा। दूसरे चाबियों का गुच्छा घर के पास है, जाके ले आते हैं। ऐसे कहकर उस आदमी को जमींदार के पास लेके जाता है। प्रभु, ये आदमी चाबी खोने का बहाना बना के मेरे पास आया है और मुझे कोई दूसरे आदमी का घर दिखा के खोलने के लिए कहा, इसीलिए मैं इसको आपके पास ले आया। तुम बहुत होशियार आदमी हो, इसीलिए इसको मेरे पास ले आ सके। ऐसे जमींदार रमेश की तारीफ करता है और रमेश अपना दुकान वापस चला जाता है। पिताजी, आपने ताला खोला? और जो भी हुआ धीरज के पिता उसे बताते हैं। धीरज, हमारे पास ताला बनवाने के लिए बहुत सारे लोग आएंगे बेटा। उनमें अच्छे और बुरे दोनों तरह के आदमी होंगे, इसीलिए हमें होशियारी से काम करना चाहिए। कुछ साल बाद धीरज के पिताजी का देहांत हो जाता है और धीरज अकेले ताला बनाते हुए दुकान चलाता है। धीरज कोई भी तरह का ताला बनाने के काबिल बन जाता है। एक दिन धीरज के दुकान को एक आदमी आता है। मुझे इस चाबी का एक नकल बना के दे सकते हो? जी हाँ, बिल्कुल, पर नई चाबी के लिए 500 रुपए लगेंगे। ठीक है, बना के दो। और धीरज वो नकली चाबी बना के देता है और गोपाल पैसे देके वहां से चला जाता है। अगले दिन भी गोपाल धीरज के पास एक और चाबी लेके उसी की तरह एक नया वाला बनाने के लिए कहता है। ऐसे हर रोज गोपाल एक एक चाबी लाके उसका नकल बनाने के लिए धीरज को पैसे देता था। वैसे एक दिन जब गोपाल नया चाबी बनवाने धीरज के दुकान पर आता है, आप हर रोज नई चाबियां बनवाते हो, इतने सारे नकली चाबियों का आप करते क्या हो? चाबियों को खोने का डर से मैं इन्हें ऐसे बनवाते रहता हूँ। ये कहकर चाबी लेके वहां से चला जाता है। एक दिन जमींदार के पास उनके कुछ प्रजा आते हैं। प्रभु, अलमारी का ताला वैसे का वैसा ही है, मगर उसके अंदर का सोना और पैसे गायब हो गए। जी प्रभु, हमारे घरों में भी वही हुआ है। ये सब जमींदार से कह के दुखी होते हैं। तुम्हारे जेवर और पैसे किसने लिए, इसका मैं पता लगाता हूँ। आप लोग मुझ पे भरोसा करके घर वापस जाओ। जमींदार के बातों का यकीन मानकर प्रजा वापस घर जाती है। सैनिकों, तुम लोग भी इनके पीछे पीछे जाओ। थोड़े दिन इन सब पे नजर रखो, किसी दिन तो वो चोर पकड़ा जाएगा। जी प्रभु। सैनिकों ने जमींदार का कहा किया और सब पे नजर रखे रहे। उन्होंने ये देखा कि सारे लोगों के पास एक ही आदमी काम करता था। हम सबको इस आदमी पे अच्छे से नजर रखना होगा। सही कहा तुमने, सबके पास एक ही आदमी काम कर रहा है। इसको खोए हुए जेवर और पैसों के बारे में जरूर कुछ पता होगा। एक दिन ऐसे ही वो आदमी एक और नकली चाबी बनवाने धीरज के दुकान को जाता है।
और उसके पीछे ही जमींदार के सैनिक भी जाते हैं। इसका नकली चाबी बना के दोगे? ठीक है, थोड़ी देर इंतजार कीजिए, बना के देता हूँ। धीरज चाबी को बनाते हुए सोच में पड़ जाता है। मुझे इस आदमी पे शक है, पर इसके वजह से मुझे बहुत पैसे मिल रहे हैं। वो इन चाबियों के साथ कुछ भी करे, मुझे क्या? और नकली चाबी बना के उसे देता है। गोपाल उसे पैसे देकर वहां से चला जाता है। सैनिक भी गोपाल का पीछा करते हैं और उस पे नजर रखते हैं। जब आसपास कोई नहीं होता है तो गोपाल असली चाबी को उसकी जगह पे रख के नकली चाबी से तिजोरी खोल के उसमें से सब कुछ चोरी कर लेता है। और ये देखते ही सैनिक उसे और नकली चाबियां बनाने के लिए धीरज को जमींदार के पास ले जाते हैं। धीरज, क्या तुमने गोपाल के लिए नकली चाबियां बनाई? जी प्रभु, मैंने गोपाल के लिए बहुत सारी नकली चाबियां बनाई। और तुमने क्या एक बार भी उसकी नीयत के बारे में नहीं सोचा? मुझे माफ कर दीजिए प्रभु, मैंने सिर्फ पैसों के बारे में सोचा है। पैसों की आशा में मैंने गोपाल पे आए हुए शक को भी नजरअंदाज कर दिया। अगर मैं तभी जमींदार को ये बात बता दिया होता तो अब मुझे ये स्थिति नहीं आती। ऐसे सोचकर दुखी होता है। गोपाल, जिस घर में काम करते हो उसी घर में चोरी करने पर शर्म नहीं आई? मुझे माफ कर दीजिए प्रभु, मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ है। आइंदा ऐसे कभी नहीं होगा। धीरज और गोपाल को उनकी गलतियों का एहसास होने पर जमींदार उन्हें माफ कर देता है। ठीक है, अब से तुम दोनों ईमानदारी से काम करोगे। जी प्रभु, अब से मैं पैसों की आशा के लिए गलत रास्ता नहीं पकड़ूंगा और अपना काम इज्जत से करूंगा। अब से मैं किसी को भी धोखा नहीं दूंगा और ईमानदारी से काम करूंगा। ऐसे धीरज और गोपाल अपने अपने काम इज्जत और ईमानदारी से करते हुए खुश रहते हैं। तो इस कहानी का नैतिक क्या है बच्चों? किसी को गलती करते हुए देखना उतना ही गलत है जितना खुद गलती करना होता है। इसीलिए इज्जत और ईमानदारी से काम करो। एक लंबे समय पहले एक गांव में आदित्य और भावना नामक पति पत्नी रहते थे। उनका चित्रा नामक एक सुंदर सी बेटी थी। वो एक छोटी सी घर में रहते थे। आदित्य एक बहुत नेक इंसान था और जितना उसके पास था उतने में ही खुश रहने वाला था। वो पानी पूरी बेच के आए हुए पैसों से ही अपने परिवार की देखभाल करता था। हर रोज वो सुबह उठ के पानी पूरी बना के बेचने जाता था। पानी पूरी, स्वादिष्ट पानी पूरी। एक बार खाना काफी नहीं होता है, बार बार खाने का मन करता है। 10 रुपयों का एक प्लेट, आइए आइए। ऐसे पूरी गांव में जाते हुए बेचता था। उसके बनाए हुए पानी पूरी स्वादिष्ट रहने पर सभी लोग वहां खाना पसंद करते थे। रोज की तरह वो एक दिन पानी पूरी बेच के अंधेरा होने पर वापस घर जाते रहता है, जब उसे रास्ते में कुछ लोग भागते हुए नजर आते हैं। उसके पलक झपकते ही वो लोग गायब भी हो जाते हैं। कौन थे वो लोग? क्यों भाग रहे थे? और इतने में ही कहाँ गायब हो गए? ऐसे वो अपने आप में सोच रहा था जब उसे रास्ते के बगल में एक सूटकेस दिखाई देता है। ये किसका सूटकेस है? शायद किसी ने खो दिया होगा। सुबह मैं इसे जमींदार को दे देता हूँ, वो इसको उसके मालिक तक पहुँचा देंगे। ऐसे सोच के वो सूटकेस अपने साथ अपने घर ले जाता है। आदित्य की पत्नी उस सूटकेस को देख पूछती है, ये किसका सूटकेस है जी? मुझे नहीं पता, आते समय रास्ते में मिला था मुझे। क्या है सूटकेस में? नहीं, मुझे नहीं पता, मैंने देखा ही नहीं। अच्छा, तो फिर रुकिए, मैं पहले ये देखती हूँ कि इसमें है क्या। और ऐसे सूटकेस खोलती है। सुनिए, इधर आके देखिए तो कि इसमें है क्या। हाँ, क्या है?
पास आके देखने पर वो सूटकेस हीरे, मोती और सोने से भरा हुआ था। देखा आपने, कितने हीरे, कितना सोना है इसमें। अब हमें कभी वापस मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। भावना, ये सूटकेस हमारा नहीं है, किसी ने खो दिया इसे। कल सुबह इसे जमींदार के हवाले करने इसे लेके आया हूँ। तो आप क्या इसे जमींदार को लौटाएंगे? हाँ, मैं ये स्वीकार नहीं करूंगी। हम इस सूटकेस को हमारे ही पास रखेंगे। आपको मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम आखिरकार बहुत खुश रहेंगे। अपनी पत्नी का उस बात ना स्वीकार करने पर आदित्य उसे दुख ना पहुंचाने के लिए उसे कुछ नहीं कहता है और सोच में पड़ जाता है। अगर मैं उन हीरे और मोती को लेता हूँ तो गलत है, पर अगर मेरी पत्नी वो सब लेती है तो वो मेरी गलती नहीं है ना। ऐसे सोचकर अपनी पत्नी से कहता है, किसी और का कमाया हुआ मुझे खर्च करना ठीक नहीं लगता है। मैं अपने पानीपुरी का दुकान ही चलाऊंगा। तुम्हें जो पसंद तुम वही करो। ऐसे कहने पर उसकी बीवी बहुत खुश होती है। कुछ दिन बाद उसकी पत्नी मिले हुए हीरे, मोती और सोना बेच के एक बड़ा सा घर खरीदती है और वे सब उसी घर में चले जाते हैं। मगर आदित्य अपना पानीपुरी का व्यापार नहीं छोड़ता है। एक दिन जमींदार के पास एक औरत आती है। प्रभु, प्रभु, मेरे घर में किसी ने सारे हीरे, सोना, मेरी गहने चुरा लिया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, इसीलिए आपके पास भाग के आई। कृपया मेरी मदद कीजिए प्रभु। फिक्र ना करो माता, मेरे पे भरोसा करके आप चले जाओ। मैं उस चोर को पकड़ के आपको बुलाऊंगा। जमींदार के ऐसे कहने पर वो औरत उन पे भरोसा करके वहां से चली जाती है। उसके बाद के कुछ ही दिन में जब आदित्य और उसका परिवार एक बड़ा घर खरीद के उसमें रहने लग जाते हैं, तो गांव के लोग में उन्हीं के बारे में खुसर-पुसर शुरू हो जाती है। ऐसे ये बात जमींदार तक भी पहुंचती है। एक साधारण पानीपुरी बेचने वाला एकदम से इतना बड़ा घर कैसे खरीद पाया? पता नहीं प्रभु, किसी को नहीं पता। गांव के सारे लोग भी आश्चर्यचकित होके इसी के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसे ही मैं सुन के आपको बताया। ठीक है, उन दोनों को इधर लेके आओ। जी प्रभु। जमींदार के कहने पर सेवक उन दोनों को उनके पास लेके जाते हैं। आदित्य, मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है, तुम्हारे व्यापार के बारे में भी पता है। तुम्हें कुछ पूछने के लिए यहाँ बुलाया हूँ। पूछिए प्रभु। कुछ नहीं, तुम इतने कम दिनों में उतना बड़ा घर कैसे खरीद पाए हो? सच बताओ। क्या ये पूछने के लिए जमींदार हमें यहाँ तक बुलाए हैं? मुझे ही बताना होगा कुछ, वरना मेरे पति सब सच बता देंगे। मेरे पति का कमाया हुआ पैसा हम बचा बचा के ये घर खरीद पाए हैं प्रभु। ऐसे हिम्मत से बोलती है ताकि किसी को शक ना आए। माता, आप पे कोई इल्जाम लगाने के लिए मैं आप लोगों को यहाँ नहीं बुलाया हूँ। मेरे पास एक औरत आके बोली है कि उसके गहने और सोना किसी ने चोरी कर लिया और उसी समय में आपने एक बड़ा घर लिया। हालात मुझे आपसे इसे पूछने पर मजबूर कर रहे हैं, तो सच कहिए कि आपको इतने पैसे अचानक कहाँ से मिले? अगर मैं अब भी चुप बैठूंगा तो वो एक बहुत बड़ी गलती होगी और उस औरत के दुख का कारण मैं ही हो जाऊंगा। ऐसे सोचकर आदित्य जमींदार को सच बताने का फैसला करता है। मुझे क्षमा करे प्रभु। और ऐसे जो कुछ भी हुआ वो प्रभु को बताता है और तुरंत वो गहनों वाला सूटकेस उनके हवाले कर देता है। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ है और तुमने सच बता के और ये गहने ला के वापस कर दिए, इसीलिए मैं तुम्हें अपनी पहली गलती के लिए माफ कर दूंगा और दंडित नहीं करूंगा। लेकिन याद रखना आदित्य, गलती ना करना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है गलती करने वालों को रोकना। ये कभी मत दोहराओ। जमींदार के माफ करने पर आदित्य उनके कृतज्ञ होता है और वहां से चला जाता है और जमींदार उन गहनों को उस औरत के हवाले कर देता है। आदित्य हमेशा की तरह अपने पानीपुरी का व्यापार करता है और उसी से अपना घर को चलाता है।
तो इस कहानी का नैतिक क्या है? गलती नहीं करना है ये तो सबको पता है, और गलती करने वालों को प्रोत्साहित भी नहीं करना है ये समझ लो।